हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 152 के बारे में बताया था। आज का जो हमारा क्लास होगा वो सेक्शन 153 से लेकर सेक्शन 159 तक का है। ठीक है, जो डील करता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज हम सिर्फ सेक्शन 153 पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको कि कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब डायरेक्टर तो कोई भी पर्सन नहीं बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर सिर्फ वही पर्सन बन सकता है जिसके पास डिन नंबर हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है सिंपली जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, तो हम लोग को एक रोल नंबर दिया जाता था। रोल नंबर दिया जाता था। रोल नंबर से क्या था, वो आइडेंटिफाई किया जाता था इस रोल नंबर का बच्चा ये है। ठीक है, जैसे रोल नंबर 2 का बच्चा मिस्टर राम है। ठीक, उसी तरह से डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिन नंबर दिया गया है। ठीक है, क्या बोला है? हाँ, अब ये डिन नंबर देता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। किसको? टू एनी इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को जो कि अपॉइंटेड होता है एज ए डायरेक्टर। ठीक है, और टू एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी कि किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो इस कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए डिन नंबर दिया जाता है। ठीक है, फिर बोला है इट इज प्रोवाइडेड दैट the DIN obtained by the individual prior to the notification of a specification or definition rule shall be the DIN for the purpose of Companies Act 2013। बोला है कि अगर कोई पर्सन अगर DIN ऑब्टेन करके रखा है, कब? जब स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन डिटेल रूल को आने से पहले अगर कोई नंबर अगर ऑब्टेन करके रखा है तो वो भी DIN के रूप में फॉर द पर्पज ऑफ DIN यूज होगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन डिटेल रूल्स क्या है? ये एक रूल्स दिया गया है जो जिसमें सारे डेफिनेशंस को डिटेल में बताया गया है कि क्या चीज़ का डेफिनेशन है। ठीक है ना, फिर पढ़ते हैं further it is noted that the director identification number shall includes the registered partnership identification number issued under section 7 of the limited liability partnership act and the rules made thereunder। यहाँ देखो, अब एक पर्सन को LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए उसको एक DPIN नंबर का दरकार होता है। जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिन का दरकार है, तो उसी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए DPIN का दरकार है। तो यहाँ क्या बोलता है कि उस DPIN के जगह पे अपन डिन नंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर राजेश के पास डिन नंबर है और वो राज इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में वो डायरेक्टर है। ठीक है, अब वो मिसेस कर्नावत इंडस्ट्री LLP में वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, तो उस केस में उसको DPIN का अप्लाई करने का दरकार नहीं है। वो सिंपल वो पर डिन यूज करके वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो बन सकता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे अपने लोग को सेक्शन 115 में क्या बोला था? सॉरी, रिक्वायरमेंट ऑफ डिन का दरकार क्यों पड़ेगा, जरूरत क्यों है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 section 3, according to section 152 section 3, no person shall be appointed as a director of a company unless he has been allotted director identification number under section 154 or any other number as is prescribed under section। हाँ, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास डिन नंबर होना चाहिए या फिर कोई भी एनी अदर नंबर जो सेक्शन 153 के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया है ना। अब बात होता है कि डिन के लिए अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन। तो सेक्शन 153 बात करता है कि डिन के लिए अप्लाई कैसे होगा। सेक्शन 153 डील्स विद द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन। बोले एवरी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, क्या बोला? एवरी इंडिविजुअल इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसको डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। किसको अप्लाई करेगा? तो पहले ही बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा। किसको अप्लाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा। ठीक है, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द मैनर अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में करेगा
अलॉन्ग विथ प्रेस्क्राइब फीस के साथ, राइट। हाँ, बोले इट इज प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन नंबर विद शैल बी ट्रीटेड डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इन केस एनी इंडिविजुअल होल्ड और एक्वायर सच आइडेंटिफिकेशन नंबर द रिक्वायर्ड सेक्शन 153 शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई इन सच ए मैनर एज प्रेस्क्राइब। हाँ, बोले अगर किसी के पास ऑलरेडी अगर डीन है, ऑलरेडी डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो उस पर ये सेक्शन 153 अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर उसके पास अगर डीन है तो यहाँ पे सेक्शन 153 अप्लाई नहीं होगा, या फिर अप्लाई होगा जिस मैनर में बताया गया उस मैनर में, या कि फर्दर कोई मैनर अगर प्रेस्क्राइब करता है तो उस मैनर के हिसाब से उसको अप्लाई होगा उसके ऊपर। नाउ अब क्या बोलता है रूल 9 और द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 बोलता है कि किस तरह से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन किस तरह से देना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आप ये शॉर्ट में बना रखा है, हम लोग यहाँ से देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो रूल 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 अप्लाई करना। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, दो तरह से, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, न्यू कंपनी है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो फॉर्म DIR 3 में अपना अप्लाई करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो यहाँ तो अपन DIR 3 में अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? तो अपन इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करेंगे थ्रू द वेबसाइट ऑफ MCA के वेबसाइट से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी का मतलब जैसे कि मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मेरे को एक नया कंपनी बनानी है, ठीक है। तब मेरे को नया कंपनी बनानी है तो मेरे को अलग से डिन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जो फॉर्म INC 32 स्पाइस ई फॉर्म जो है, उस फॉर्म में अपने को अप्लाई करते समय अपना डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन उस फॉर्म में मैक्सिमम 3% ही अप्लाई कर सकता है डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। और अगर कोई चौथा पर्सन है तो उसको तुम्हारा DIR 3 के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। DIR 3 के थ्रू उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फॉर्म करेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म करेंगे थ्रू वेबसाइट ऑफ MCA। अब देखो DIR 3 कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे DIR 3 में। तो DIR 3 में हम लोग अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे DIR 3 फॉर्म, ठीक है। फिर उसका रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स फिल करेंगे, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर जो फिल करना है वो फिल करेंगे। अटैच करेंगे फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अटैच करेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए? तो फोटोग्राफ चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए एंड द स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, यानी उसका सिग्नेचर होना चाहिए। एक पेज पे साइन करके स्कैन करके अपलोड करेगा कि उसका ये सिग्नेचर है, ठीक है। देन उसके बाद उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, साइन करेगा और सबमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे वो सबमिट करेगा? तो थ्रू DSC के थ्रू वो सबमिट करेगा। किसके थ्रू सबमिट करेगा? तो DSC लगा के वो सबमिट करेगा, ठीक है। DSC किया तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये अपन आर्टिकल से करते समय बहुत सारे आपने सुना होगा, ठीक है ना। उसके बाद उस फॉर्म को, यानी कि DIR 3 फॉर्म जो है, उस DIR 3 फॉर्म को वेरीफाई करेगा। कौन वेरीफाई करेगा? तो वेरीफाई करेगा, हाँ, CS। अगर उस कंपनी में, अगर कंपनी सेक्रेटरी है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो वो वेरीफाई करेगा। और अगर नहीं, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर या तो MD का, उस कंपनी का MD कर सकता है, या फिर CEO कर सकता है, या फिर CFO कर सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर फॉर्म फिलअप करते, किसी कोई पर्सन जो होता है ना कि अपना लास्ट नेम यूज नहीं करता, फर्स्ट नेम यूज करता है, तो उस केस में अगर उस पर्सन का अगर लास्ट नेम नहीं है, क्या है, अगर उस पर्सन का अगर लास्ट नेम नहीं है, ठीक है, लास्ट नेम नहीं है, तो फिर वो अपना फादर का लास्ट नेम या, ठीक है, फादर्स लास्ट नेम या फिर तुम्हारा ग्रैंड फादर्स लास्ट नेम वो यूज कर सकता है। लास्ट नेम मतलब सरनेम वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को अपन मैथ से भी देख लेते हैं, स्टडी मैथ से भी देख लेते हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। देखो कैसे अप्लाई करेगा,
हाँ, बोले एवरी एप्लीकेंट, ठीक है, एवरी एप्लीकेंट who intended to be appointed as a director identification number of the company shall make an application, तो फॉर्म DIR 3 के थ्रू अप्लाई करेगा। तो किसको अप्लाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टिन विद द प्रेस्क्राइब फीस के साथ। It is provided in case of proposed director not having been the particular maximum, बोला क्या particular of maximum कितना डायरेक्टर? मैक्सिमम 3 डायरेक्टर वो अप्लाई कर सकता है थ्रू INC और INC 32 इस वजह से डिन में भी ऑलरेडी मैक्सिमम 3 डायरेक्टर थ्रू SY 3। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लो। एग्जांपल दिया है यार, बोले मिस्टर वरुण बोले मिस्टर वरुण, मिस्टर अंकित एंड मिस्टर प्राग आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नया कंपनी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कैसा कंपनी फॉर्म कर रहा है? वो नया कंपनी फॉर्म कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उन लोगों के पास डिन नहीं है, डिन नहीं है बिकॉज दे बिकमिंग डायरेक्टर इन द कंपनी, क्योंकि वो डायरेक्टर बनेगा उस कंपनी में। ऑब्वियसली पहली बार अगर इनकॉर्पोरेट हो तो वही लोग डायरेक्टर बनेगा, बिकम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सर ही कैन अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन, वो डिन के लिए अप्लाई कर सकता है, अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई कर सकता है? along with the form of incorporation of the company that is स्पाइस 32 में, ठीक है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। हाँ देखो कहाँ करेगा? थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर, वेबसाइट ऑफ द MC मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से करेगा। क्या कर हाँ उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पर्टिकुलर्स फिल करने पड़ेंगे, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है, और अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैन कॉपीज को, स्कैन डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक। क्या अटैच करना पड़ेगा? तो तुम्हारा फोटोग्राफ्स, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी कि जिस कंपनी, जैसे कि रिलायंस में वो डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, तो कंपनी तो रेजोल्यूशन पास किया होगा ना कि इस पर्सन को हम डायरेक्टर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो रेजोल्यूशन देना पड़ेगा और उसका अपना सिग्नेचर का स्पेसिफिक देना पड़ेगा कि वो किस तरह से साइन करता है, वो देना पड़ेगा उसको। DIR 3 जो वो सबमिट करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग, कैसे सबमिट करेगा? बाय द कंपनी थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हाँ बोले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू वो करेगा, ठीक है। उसको वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाइड बाय कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई करेगा, और वो नहीं है तो CEO करेगा, CFO करेगा, ठीक है, और नहीं तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, ठीक है। इन केस द पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम, अगर पर्सन के पास लास्ट नेम नहीं है तो देन हिज और हर फादर्स और ग्रैंडफादर्स सरनेम शैल बी मेंशन इन द लास्ट नेम अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर DRA 3A। उसको डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि वो अपना फादर या फिर ग्रैंडफादर का सरनेम वो यूज कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट फॉर सेक्शन 153। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 154 बताऊंगा। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।